अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पा रहे और आपको लगता है कि आपके अंदर कोई खूबी नहीं है, तो ये कहानी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ये एक गरीब लड़की की कहानी है जिसने अपने कारनामों से पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया। कहानी की शुरुआत में हम नीमा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी पढ़ाई कर रही होती है। नीमा पढ़ना चाहती है, उसके सपने बड़े हैं, लेकिन बेहद गरीबी की वजह से उसे बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि उसे अपनी मॉम के साथ खेत में काम करने के लिए जाना पड़ता है। नीमा की मॉम का नाम फातिमा है और हर बार की तरह इस बार भी नीमा को वो अपने साथ खेत में चलने के लिए कहती है। फातिमा कहती है कि खेत में बहुत काम पड़ा है, तुम्हें मेरे साथ जाकर मेरी मदद करनी होगी। नीमा का खेत में जाकर काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि वो ऐसे काम कर कर अपनी ज़िंदगी को ख़राब करना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी इसे मजबूरन ना चाहते हुए अपनी माँ के साथ खेत में जाना पड़ता है क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो अपनी माँ की मदद नहीं करेगी तो उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। बिल इसके बाद हमें नीमा के पिता दिखाए जाते हैं जिसका नाम मनुष्य होता है। मनुष्य कोई काम नहीं करता, उसे घर की कोई परवाह नहीं होती और इसीलिए बेचारी फातिमा और नीमा को ही घर संभालना पड़ता है। दरअसल मनुष्य सन नाम की किसी और लड़की से प्यार करता है जो कि उसकी बेटी की उम्र की होती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे कोई शर्म नहीं है। जहाँ तक कि वो सन से मिलने उसके घर भी जाया करता था। इसके बाद हम नीमा और फातिमा को खेत में काम करते हुए देखते हैं। ये दोनों मिलकर अपनी फसल की कटाई करने में लगी हुई थी और फसल की कटाई करते समय नीमा के हाथ में चोट लग जाती है जिसकी वजह से वो परेशान हो जाती है क्योंकि जिस हाथ से वो स्कूल का काम करती है उसी हाथ पर उसके चोट लग जाती है। फातिमा कहती है कि तुम्हें काम थोड़ा ध्यान से करना चाहिए क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारी चोट का इलाज करवा पाऊँ। नीमा कहती है कि कुछ ही दिनों के बाद मेरा पेपर है और अब मैं अपना पेपर कैसे करूँगी। फातिमा को पढ़ाई के बारे में कोई समझ नहीं होती और इसीलिए वो उसे पढ़ाई करने से मना करती है। वो कहती है कि पढ़ने और लिखने से कुछ नहीं होता, मतलब कि नीमा पढ़ना चाहती है लेकिन उसे सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है। भाई दूसरी तरफ मनुष्य को हम कुछ लोगों के साथ देखते हैं जो कि इनके घर में आए हुए थे। असल में ये लोग नीमा के रिश्ते के लिए आए होते हैं। दरअसल सन को 10 लाख रुपयों की ज़रूरत है क्योंकि वो शहर में जाकर अपनी पढ़ाई को करना चाहती है ताकि उसे एक अच्छी जॉब मिल सके, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो शहर में जाकर अपनी पढ़ाई को कर सके और इसलिए 10 लाख रुपए वो मनुष्य से मांगती है। मनुष्य के पास भी इतने पैसे नहीं थे और इसी वजह से वो अपनी बेटी की शादी 40 साल के आदमी के साथ कराने का फैसला करता है ताकि उसे बदले में 10 लाख रुपए मिल सकें। और अब जब फातिमा को इसके बारे में पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम पागल मत बनो, नीमा बहुत छोटी है, अभी मैं उसकी शादी करना नहीं चाहती और ना ही वो खुद कराना चाहती है। मनुष्य कहता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि मैंने उनको अपनी ज़बान दे दी है। वही दूसरी तरफ हमें नीमा दिखाई जाती है जो कि स्कूल में अपने साथी के साथ बैठी हुई थी। नीमा को इस बात का डर था कि वो आने वाले पेपर में कहीं फेल ना हो जाए क्योंकि पढ़ाई करने के लिए उसे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। राहुल जो उसका दोस्त है वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा होगा। फिर स्कूल खत्म होने के बाद नीमा घर आ जाती है और घर आकर वो अपनी माँ से उन लोगों के बारे में पूछती है जो कि मनुष्य के पास बैठे हुए थे। फातिमा उसे कुछ भी नहीं बताती, वो आखिर बताए भी कैसे। और इतने में जहाँ मनुष्य आ जाता है और वो नीमा को बिना कुछ बताए उन लोगों के पास ले जाता है। इस बेचारी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि जहाँ पर उसकी शादी की बात हो रही है। फातिमा अपनी बेटी को दूर से खड़ी हुई देख रही होती क्योंकि इतनी जल्दी वो अपनी बेटी की शादी कराना नहीं चाहती, ऐसे आदमी से तो बिल्कुल भी नहीं जिसकी उम्र 40 साल है। और अब रात को एक बार फिर से फातिमा मनुष्य से इसके बारे में बात करती है। वो कहती है कि ये सही समय नहीं है, नीमा भी छोटी है और वो आदमी भी कोई अच्छा इंसान नहीं है, गांव वाले सब उससे नफरत करते हैं। ऐसे इंसान से भला अपनी बेटी की शादी तुम क्यों कराना चाहते हो। मनुष्य झूठ बोल देता है। वो फातिमा को अपनी असली वजह नहीं बताता कि उसे 10 लाख रुपए चाहिए ताकि वो सन को दे सके। इस समय नीमा घर के बाहर खड़ी थी और वो इनकी सारी बातें सुन लेती है जिससे उसे पता चल जाता है कि सुबह जो लोग आए थे वो असल में इसकी शादी के लिए आए थे। ये जानकर नीमा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसके खुद के पिता उसकी शादी कराना चाह रहे थे। अब अगले दिन नीमा दोबारा से राहुल से मिलती है और उसे सब कुछ बता देती है कि उसकी शादी होने वाली है। राहुल कहता है कि ऐसा करना अपराध है क्योंकि तुम्हारे घर वाले तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारी शादी करवा नहीं सकते। दरअसल ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। नीमा कहती है कि वो मेरी बात नहीं मानेंगे, वो मेरी शादी करा कर ही रहेंगे। साथ ही वो बताती है कि आज मेरा टेस्ट भी अच्छा नहीं हुआ, मैं आंसर शीट पर कुछ भी नहीं लिख पाई। राहुल उसे हिम्मत देता है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे दिन आते रहते हैं जब हम किसी चीज़ को करना चाहते हैं पर वो हम कर नहीं पाते। वही दूसरी तरफ हमें फातिमा दिखाई जाती है। फातिमा अपने खेत में आई हुई थी। इसकी फसल पर अब कीड़े पड़ना शुरू हो गए थे क्योंकि इसके पास दवाई लाने के लिए पैसे नहीं थे। फसल ही इनकी ज़िंदगी का एक सहारा है और अगर यही फसल अच्छी नहीं होगी तो इनको शायद भूखा भी रहना पड़ सकता है क्योंकि इनके पास पैसे कमाने का दूसरा कोई और साधन भी नहीं है। और इसीलिए फातिमा को मजबूरन अपनी बचपन की दोस्त सोनिया के पास जाना पड़ता है ताकि वो इसकी मदद कर सके। फातिमा कहती है कि मेरी फसल को दवाई की ज़रूरत है और अगर मैंने दवाई ना दी तो मेरी फसल को कीड़े खराब कर देंगे, इसीलिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। फसल की कटाई के बाद मैं तुम्हारे पैसे तुमको वापस लौटा दूंगी।
ये सुनकर सोनिया फातिमा को दवाई के लिए कुछ पैसे दे देती है ताकि उसकी फसल खराब ना हो। वहीं दूसरी तरफ मनुष्य को हम सन के पास देखते हैं। मनुष्य सन से बात करने के लिए आया हुआ था, लेकिन वो उससे बात नहीं करती। ये बात मनुष्य को दर्द दे रही थी क्योंकि सन के बिना उसका जीना मुश्किल था, और इसी वजह से वो अपने घर से एक मुर्गा चुरा कर सन के घर पहुंच जाता है ताकि वो इसे मान जाए और वो इससे बात करे। लेकिन सन बहुत ही चालाक किस्म की लड़की होती है, वो सीधा ही बोल देती है। वो कहती है कि जब तक 10 लाख रुपए नहीं दोगे तब तक वापस मत आना। इसके बाद स्कूल में हमें नीमा दिखाई जाती है। नीमा की टीचर उसे कह रही थी कि तुम्हारे नंबर बहुत कम आ रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम फेल हो जाओगी, तुम्हें मेहनत करने की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। ये सुनकर नीमा उदास हो जाती है क्योंकि एक टाइम पर वो अपनी क्लास की टॉपर हुआ करती थी, और उदास होकर वो हारून के पास जाती है और उससे वो अपनी प्रॉब्लम बताती है। हारून उसे कुछ दिनों के लिए घर से दूर जाने को कहता है, लेकिन नीमा ऐसे चुनौतियों से भागने वाली नहीं थी। वो खुद को विश्वास दिलाती है, वो अपने ऊपर भरोसा रखती है कि वो सब कुछ कर सकती है। बिल्कुल कुछ महीनों के बाद जब कहानी आगे आती है तो हम मनुष्य को गांव के ठेकेदार के पास देखते हैं। गांव का ठेकेदार गांव से सारी फसल को खरीद कर आगे सरकार को बेचने का काम करता है। मनुष्य ठेकेदार को कहता है कि इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है, मैं चाहता हूं कि तुम उसे खरीद लो। ये सुनकर गांव का ठेकेदार मनुष्य की फसल को देखने आ जाता है, और फसल देखकर ठेकेदार को मनुष्य पर यकीन नहीं होता क्योंकि ये फसल उसकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा अच्छी थी। ठेकेदार कहता है कि फसल अच्छी हुई है, मैं इसके 10 लाख देने के लिए तैयार हूँ। 10 लाख सुनकर मनुष्य खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद अब सन उससे बात करने लग जाएगी। बिलाब अगले सीन में हम फातिमा को खेत में देखते हैं। फातिमा अपनी हरी भरी फसल को देखकर बहुत खुश हो रही होती है। फातिमा सोच रही थी कि इस बार उसे काफ़ी अच्छे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन इस बेचारी को क्या पता था कि इसकी फसल का सौदा मनुष्य पहले ही कर चुका है। बिलाब उसी रात नीमा के पास उसका दोस्त हारून आता है और वो कहता है कि मैं 2 दिनों के बाद शहर में जाने वाला हूँ, और अगर तुम मेरे साथ जाना चाहती हो तो आ सकते हो क्योंकि वहाँ पर तुम्हारी अच्छी खासी जॉब लग जाएगी। नीमा कहती है कि इसके बारे में मुझे कुछ सोचना पड़ेगा क्योंकि मैं ऐसे बिना बताए मम्मी पापा को छोड़कर नहीं जा सकती, मुझे कुछ टाइम चाहिए। अब अगले दिन शहर से इनके गांव में एक आदमी आता है जो इनकी फसल को देखकर इनकी फसल की कीमत के बारे में बताता है। फातिमा जब अपनी फसल की कीमत सुनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसकी फसल सबसे ज़्यादा महंगी बिक रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी ज़िंदगी का ये सबसे अच्छा दिन है। वहीं दूसरी तरफ हम मनुष्य को देखते हैं। मनुष्य फसल को बेचकर 10 लाख रुपए लेकर सन के पास चला गया था, लेकिन शहर में जाने के बाद सन उसे धोखा दे देती है क्योंकि असल में वो शहर में पढ़ाई करने के लिए नहीं बल्कि अपने बीएफ के पास जाकर सेटल होना चाहती थी। जब सच्चाई सामने आती है तो इससे मनुष्य को बहुत दुख होता है। उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, मतलब कि सन ने मनुष्य को धोखा दिया है। और अब उदास होकर मनुष्य चुपचाप वापस अपने गाँव में आ जाता है, और जब घर आकर वो अपनी पत्नी फातिमा को देखता है तो फातिमा उसे बहुत खुश नजर आ रही थी क्योंकि उसको उसकी फसल के बहुत अच्छे पैसे मिलने वाले हैं। पर अफसोस की काश ऐसा हो पाता। बिलाब रात को जब ये खाना खा रहे होते हैं तो मनुष्य और फातिमा के बीच में बहस होने लग जाती है, जिसकी वजह से वो घर से बाहर आकर दोबारा से सन के पास जाने का फैसला करता है ताकि वो अपने पैसे उससे वापस ले सके। मनुष्य ऐसा ही करता है, वो सन के पास जाकर उससे अपने पैसे वापस मांगता है, लेकिन सन उसे साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि जहाँ से तुम चुपचाप चले जाओ, तुम्हारे पैसे अब मिलने वाले नहीं हैं। मनुष्य उसकी बात नहीं मानता, वो कहता है कि मैं अपने पैसे वापस लेकर ही जाऊंगा। काफ़ी देर तक जब मनुष्य ऐसा ही करता रहता है तो सन का बीएफ उसे मारने लग जाता है। वो उसे बहुत मारता है और उसे मारकर वो सन को लेकर कहीं चला जाता है, मतलब कि 10 लाख रुपए अब इसको मिलने वाले नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ हम नीमा को देखते हैं। नीमा अपना सामान पैक करते समय रो रही थी, शायद वो घर छोड़कर जाने वाली है। और जाने से पहले नीमा अपनी मॉम से मिलती है और उसे कहते हैं कि पापा कल रात से बाहर गए हुए हैं, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं लौटे। फातिमा कहती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे पापा जल्द ही वापस आ जाएंगे। जहाँ ऐसा लग रहा था कि शायद नीमा अपनी माँ को कुछ बताना चाहती थी। नीमा अपनी माँ के गले लगकर रोने लगती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अपनी बेटी को समझाकर फातिमा खेत की तरफ चली जाती है, और जब फातिमा अपने खेत तक पहुँचती है तो उसे वहाँ पर अपनी हरी भरी फसल नजर नहीं आती। दरअसल इनकी सारी की सारी फसल ठेकेदार के द्वारा कटवाई जा चुकी थी, और इससे फातिमा को बहुत दुख होता है क्योंकि वो फसल कई महीनों की कड़ी मेहनत करने के बाद हुई थी। वो कहते हैं कि ज़िंदगी को जीना आसान नहीं होता, बल्कि ज़िंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है, कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। फातिमा भी ऐसा ही करती है, वो इतनी दर्दनाक सिचुएशन में अपने आप को संभालती है। हालांकि ऐसी सिचुएशन में खुद को संभालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा करना पड़ता है। भाई दूसरी तरफ जब मनुष्य की आँख खोलती है तो उसके सामने उसकी बेटी बैठी हुई थी जो उसको खाना खिला रही थी। दरअसल नीमा घर छोड़कर नहीं गई होती क्योंकि वो अपने परिवार से प्यार करती है। अब रात को मनुष्य फातिमा के पास आता है और वो उसे सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मैंने ही फसल को बेचा है, मुझे 10 लाख रुपयों की ज़रूरत थी क्योंकि 10 लाख सन को चाहिए थे। मैंने फसल बेचकर 10 लाख उसे दे भी दिए थे, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। मैंने तुम्हारी फसल जो तुमने बहुत मेहनत करके उगाई थी उसे मैंने तुमसे बिना पूछे ही बेच दिया। इस बात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।
ये सुनकर फातिमा मनुष्य की कोई बात का जवाब नहीं देती क्योंकि वो उससे दुखी है। मनुष्य फातिमा के सामने हाथ जोड़ता है और उससे माफ़ी मांगता है कि आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मैं अपनी ज़िंदगी की अपने परिवार के साथ मिलकर एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। फातिमा भी यही चाहती थी कि मनुष्य जो भी करता है उसे उसकी गलती का एहसास जरूर हो, और अब जब उसे एहसास हो गया है तो फातिमा उसे माफ़ कर देती है। अब अगले दिन नीमा को स्कूल से रिजल्ट मिलता है। नीमा फेल नहीं हुई थी, बल्कि उसके काफ़ी अच्छे नंबर आए थे और इसी वजह से वो आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर में जाती है, जिसके पैसे मनुष्य खुद मेहनत करके देता है। साथ ही साथ हमें 40 साल का आदमी दोबारा से दिखाया जाता है जो कि नीमा के रिश्ते के लिए आया था। मनुष्य उसे मना कर देता है। वो कहता है कि मैंने अपना फैसला बदल लिया है क्योंकि मैं अपनी बेटी की अब शादी नहीं बल्कि उसे पढ़ाना चाहता हूँ। मतलब कि मनुष्य अब सच में बदल चुका है। इतना कहकर मनुष्य फातिमा के साथ खेत में जाकर दोबारा से फसल को उगाने का काम शुरू कर देता है। नीमा के सपने बड़े थे और वो पढ़ना चाहती थी और इसी वजह से वो आगे जाकर अपनी मेहनत की वजह से एक बड़ी ऑफिसर बन जाती है। इसके अलावा नीमा गांव की सारी ज़मीन को खरीद कर अपने परिवार को उसे एज ए गिफ्ट भी देती है। वो कहते हैं कि अगर आपके सपनों में दम है तो उन्हें पूरा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। बिल इसी ब्यूटीफुल मैसेज के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ।